वेलकम टू चंपापुर क्लास। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी नंबर 1 लेकर आया हूं। इसके पिछले वीडियो में मैंने सिंपल सेंटेंसेस को बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया है। आप पहले उसे देखिए, उस वीडियो को देखिए, इसके बाद आप इसमें आइए। ठीक है, आपको बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। देखिए, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी नंबर 1 में आपको जो सेंटेंसेस मिलेंगे उसके अंत में, यानी कि वाक्य के सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के अंत में आपको या तो रहेगा है, या तो हूं, या तो हो, या तो हैं, ये सब रहेंगे। ठीक है, और मैंने पहले आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, बस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया होता है कि वो किस पोजीशन में है, किस स्थिति में है, किस हालात में है। ठीक है, देखिए, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी नंबर 1 हिंदी सेंटेंसेस के वाक्य में है, हूं, हो, है रहेगा। ठीक है, देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसे हम लोग कैसे बनाते हैं। पहले पॉजिटिव पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव में कैसे बनाते हैं, और फिर इंटेरोगेटिव में कैसे बनाते हैं, और फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कैसे बनाते हैं। देखिए, पॉजिटिव में बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंसेस के पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें नॉट, नो, इस तरह का कोई नहीं वाला सेंस नहीं होता है, सीधा सिंपल, उसे कहते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, मेरे पिछले वीडियोस देखिए, बढ़िया से एक्सप्लेन किया हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद या तो एम, या तो इज, या तो आर, तीनों में से एक लगेगा। अब किसके साथ एम, तो आई के साथ लगता है एम। इज किसके साथ, इज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, कोई एक होना चाहिए, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, कोई एक होना चाहिए। जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, किसी का नाम रमेश, सुरेश। ठीक है, और आर किसके साथ लगेगा, आर लगेगा यू के साथ, या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ, या तो यू के साथ, या तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ। जैसे दे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी आर लगेगा। जैसे दे, यू, वी, या एक से ज्यादा नाम है, जैसे आई एंड यू, या 10 बॉयज, 50 बॉयज। मतलब कहने का मतलब एक से ज्यादा लोग होंगे तो आपको आर का यूज होगा। और यू अगर एक भी रहे फिर भी आर लगेगा, और वी के साथ भी आर। किसके साथ एम, किसके साथ इच, किसके साथ आर, इसके बारे में मैं बढ़िया से एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ऐसे आप मेरे पर्सन वाला वीडियोस देखिए, तो उसमें मैंने बताया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, बढ़िया से देखिए। पॉजिटिव में सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, या तो उसके बाद या तो एम, या तो इज, या तो आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए बनाते हैं। पॉजिटिव में पहला सेंटेंस, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है मैं का अंग्रेजी है आई, तो आई लग गया। अब आई के साथ लगता है एम, तो इन तीनों में एम, इज, आर, इन तीनों में क्या लगेगा, तो इन तीनों में से एक लगेगा एम, तो आई एम। एक, एक का अंग्रेजी है ए, आई एम ए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या बचा, विद्यार्थी, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट। देखिए क्या होता है ना कि इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सेंट अलग अलग होता है, बोलने का अंदाज अलग अलग होता है। जैसे कोई बोलता है आई एम अ स्टूडेंट, वो भी सही है, आई एम ए स्टूडेंट, वो भी सही है, एक्सेंट अलग अलग होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुने, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। वो पाकिस्तान को कैसे बोलते हैं जानते हैं, पाकिस्तान। तो हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप को तो अंग्रेजी आती ही नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान को बोल रहे हैं पाकिस्तान। तो भाई उनका एक्सेंट है ना, उस अंदाज में बोलते हैं। और जितने भी आप इंग्लिश नेटिव की लैंग्वेज सुनेंगे, तो वो इंग्लिश आपको ऐसे बोलेंगे, आप उनकी भाषा सुनिएगा तो आपको लगेगा उनको अंग्रेजी आती ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, उनका वो एक्सेंट है, बोलने का स्टाइल है उनका। तो अगर कोई बोले आई एम ए स्टूडेंट तो भी सही है, आई एम अ स्टूडेंट तो भी सही है, उनका एक्सेंट पर डिपेंड करता है। ठीक, तो मैं एक विद्यार्थी हूं,
सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं का अंग्रेजी है आई, आई के साथ एम लगता है, आई एम, एक ए, ऑब्जेक्ट में है विद्यार्थी, स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखिए, तुम शिक्षक हो। देखो भाई, तुम शिक्षक हो या तुम एक शिक्षक हो, बात तो बराबर है। आप शिक्षक हैं या आप एक शिक्षक हैं, बात तो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ एक भले हो या ना हो, लेकिन उसका ए अंग्रेजी हम देंगे। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है तुम का अंग्रेजी यू के साथ लगता है आर। अब यहाँ एक नहीं है, लेकिन हम एक देंगे, ए। उसके बाद शिक्षक, ऑब्जेक्ट में बचा शिक्षक अंग्रेजी टीचर, यू आर ए टीचर या यू आर अ टीचर। सुनने में ऐसे लगता है यू आर अ टीचर, बढ़िया लगता है सुनने में। अब सवाल ये रहा, कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर मान लीजिए अगर मैं यहाँ ए ना दूं तो क्या सही होगा कि नहीं? यू आर टीचर सही होगा कि नहीं? देखिए, बोलने में तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिस नाउन को आप गिन सकते हैं और वो सिंगुलर वो एक है, तो उसके साथ कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो रहता है उसके साथ ए और एन का यूज होता है। अब किसके साथ ए, किसके साथ एन, इसके बारे में भी एक अगला वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आप कहेंगे यू आर टीचर, सिर्फ इतना लिख दीजिएगा तो ये सही नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा यू आर ए टीचर। भले यहाँ एक नहीं लिखा है, लेकिन आपको ए लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में ही सब खासियत होती है, एक एक करके आप समझते जाएंगे, उतना ज्यादा आप कंफ्यूज मत होइए। आइए आगे, हम लोग बच्चे हैं, सब्जेक्ट क्या है? हम लोग का अंग्रेजी वी। ठीक है, वी। अब वी के साथ क्या लगता है? आर, वी आर बच्चे, चिल्ड्रन, वी आर चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट में है चिल्ड्रन, वी आर चिल्ड्रन। अब कोई पूछ सकता है कि सर जैसे आपने कहा कि यहाँ एक नहीं है तो आपने ए दिया, तो सर यहाँ भी तो एक नहीं है तो यहाँ ए क्यों नहीं दिया? देखो क्यों नहीं दिया, हम कह रहे हैं हम लोग बच्चे हैं, हम लोग एक से ज्यादा हैं, तो एक से ज्यादा है तो मैं ए कैसे दे दूं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक बच्चा है? नहीं ना, हम लोग बच्चे हैं, एक से ज्यादा बच्चे। ठीक ना, तो जब एक से ज्यादा बच्चे हैं तो मैं कैसे कहूं कि हम लोग एक बच्चे हैं? ये तो गलत है ना। आइए अगला देखिए, अगला नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट आई है ना, नहीं वाला सेंस आई, उसको कहेंगे नेगेटिव। तो सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद एम, इज, आर, इसके बाद आएगा नॉट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव है। देखिए सेंटेंसेस, तुम अच्छे नहीं हो। भाई सब्जेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट में है तुम का अंग्रेजी है यू के साथ क्या लगता है? आर, यू आर। उसके बाद है नॉट, तो लिखेंगे नॉट। फिर ऑब्जेक्ट में बच गया अच्छे का गुड, यू आर नॉट गुड। अब फिर एक सवाल, क्या सर ऐसा नहीं लिख सकते हैं यू आर नॉट ए गुड? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कभी हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं कि तुम एक अच्छे हो, ऐसे नहीं बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। मतलब अगर आपको यहाँ ए लगाना है तो यहाँ नाउन होना चाहिए, नाम होना चाहिए। गुड कोई नाम थोड़ी है, ये तो एडजेक्टिव है ना, ये तो किसी चीज की विशेषता है। तो गुड के आगे आप ए नहीं लगा सकते। अगर ए लगाना है या एन लगाना है तो पीछे साइड कोई नाउन होना चाहिए। ठीक है, हालांकि यहाँ ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, लेकिन तब लगेगा जब यहाँ नाउन रहेगा, ना कोई नाम रहेगा। यहाँ गुड के बाद कोई नाम नहीं है तो नहीं लगेगा। आप दूसरा सेंटेंस में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे तुम अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। ठीक भाई, सब्जेक्ट में क्या है? तुम का अंग्रेजी यू। तुम के साथ क्या लगता है? एम, इज, आर, तीनों में से क्या लगता है? तो आर लगता है, तो यू आर। ठीक है, नहीं का नोट। अब देखिए यहाँ अच्छे विद्यार्थी, अच्छे के साथ विद्यार्थी जुड़ा है। विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी नाउन है, नाम है, स्टूडेंट नाम है, तो नाम के आगे अब आप यहाँ लगा दीजिएगा ए, तो यू आर नॉट ए गुड। यहाँ तक तो पहले वाला लिखा था, अब सिर्फ बच गया स्टूडेंट, तो यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट, यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ ए लग गया, क्यों? क्योंकि पीछे साइड नाउन आया है। ठीक है, अगर नाउन नहीं आता तो हम नहीं लिखते, सिर्फ एडजेक्टिव के साथ ए और एन नहीं लगता है, नाउन होना जरूरी है। आगे देखिए, वे लोग खिलाड़ी नहीं हैं। भाई सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वे लोग का अंग्रेजी दे के साथ क्या लगता है? दे के साथ आर लगता है, दे आर। उसके बाद नोट, दे आर नोट। बच क्या गया? खिलाड़ी, ऑब्जेक्ट बच गया खिलाड़ी, प्लेयर्स। भाई एक से ज्यादा खिलाड़ी है ना, बोला वे लोग खिलाड़ी नहीं है,
तो एक से ज्यादा खिलाड़ी है तो नाउन में एस जोड़ दिया तो प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हो गया। दे आर नॉट प्लेयर्स। आइए अब इंटेरोगेटिव में देखते हैं। इंटेरोगेटिव क्या होता है? जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, वैसे सेंटेंसेस को कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए यहाँ मजेदार बात है, सवाल जो होते हैं उन सवालों का जवाब हम दो तरीके से दे सकते हैं। कैसे? एक सवाल ऐसा होता है जिसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। किस में दे सकते हैं? यस और नो में। और एक सवाल ऐसा होता है जिसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते हैं, आपको एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। तो जिन सवालों के जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं, उन सवालों के लिए, उन सवालों की जो अंग्रेजी शब्द आएगा, वो शब्द आप कभी भी आप व्हाट, वेयर, व्हेन ये सब नहीं दे सकते हैं। उन सवालों के जवाब आपको इज, एम, आर ही देना पड़ेगा। यानी कि जिन सवालों का जवाब आप यस नो में दे सकते हैं, या तो यस में दे सकते हैं या तो नो में दे सकते हैं, तो उन सवालों के लिए जो अंग्रेजी आएगी ना, उसमें आप व्हाट, वेयर, व्हेन ये सब नहीं दे सकते हैं। कहिएगा तब उसकी अंग्रेजी क्या लगेगी? तो उसकी अंग्रेजी लगेगी इज, एम, आर, वही पहले आ जाएगा। जैसा ये समझते हैं, सेंटेंस देखिए समझ में आएगा। जैसे क्या तुम मोहन हो? क्या तुम मोहन हो? अब बताइए, अगर कोई बोलेगा क्या तुम मोहन हो, तो आप जवाब कैसे दे सकते हैं? आप कह सकते हैं यस, कह सकते हैं कि नहीं? और अगर आप मोहन नहीं हो तो कहोगे नो। यस नो में तो जवाब दे दिए ना, तो यस नो में जवाब दे दिए, तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं दे देना। समझ में आई बात? कैसे लगेगा? देखिए, चूंकि आपने यस और नो दो में से एक में जवाब दे दिया, तो क्या तुम मोहन हो, तब फिर ये WH क्वेश्चन नहीं लगेगा। WH क्वेश्चन का मतलब होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, मतलब जिस क्वेश्चन से या तो W से क्वेश्चन शुरू हो या तो H से क्वेश्चन शुरू हो। जैसे H से हाउ मेनी, हाउ मच, H से शुरू हुआ, W से हुआ व्हाट, वेयर, व्हेन, तो इसको कहते हैं WH क्वेश्चन। तो जिसमें आप यस नो में जवाब दे दिए, यस नो में जवाब दे दिए, तो उसके साथ आपको WH क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो फिर क्या लगेगा सर? तो WH क्वेश्चन तो लगेगा नहीं, क्योंकि हमने यस और नो में जवाब दे दिया था। तो या तो एम, या तो इज, या तो आर, तीन में से एक लगेगा। तो क्या तुम मोहन नहीं हो, सब्जेक्ट है तुम के साथ तो आर लगता है, तो शुरू में देंगे आर, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए सब्जेक्ट, एम, इज, आर तीनों में से एक दे दिए। उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है? तुम का अंग्रेजी यू, आर यू, ठीक है। उसके बाद बच गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या बच गया? मोहन, तो आर यू मोहन, क्या तुम मोहन हो, ठीक। अगला देखिए, क्या रमेश खड़ा है? क्या रमेश खड़ा है? तो इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं? आप कह सकते हैं यस, यस रमेश खड़ा है। आप कह सकते हैं नो, तो यस नो में जवाब दे दिए, तो अब WH क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये जो क्या का अंग्रेजी है ये वाट नहीं आएगा, बस इतने समझिए। जैसे क्या रमेश खड़ा है, तो WH क्वेश्चन तो आएगा नहीं, क्योंकि हमने यस या नो में जवाब दे दिया था, तो WH क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो एम, इज, आर तीनों में से एक लगेगा, तो एक लगेगा तो रमेश, रमेश सब्जेक्ट है, तो रमेश तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ इज लगता है, तो इज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है? रमेश, तो इज रमेश। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में बच गया खड़ा है, तो खड़ा है का अंग्रेजी होता है स्टैंडिंग, खड़ा होना का स्टैंडिंग। अब देखिए ये तो वर्ब हो गया सर, खड़ा होना। देखिए खड़ा हो नहीं रहा है, यहाँ रमेश खड़ा है, कोई काम नहीं कर रहा, हम कह रहे हैं कि रमेश खड़ा है। रमेश बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, कहीं जा रहा है, इस तरह का कोई एक्शन तो नहीं कर रहा। रमेश खड़ा है एक जगह, एक पोजीशन में इस तरह से खड़ा है, अरे वो भी हम कह रहे हैं कि रमेश खड़ा है, तो रमेश कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, तो इज रमेश स्टैंडिंग, क्या रमेश खड़ा है। आइए आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, क्या यह क्या है, यह क्या है, आप बताइए। अब आप जवाब दीजिए, यह क्या है, तो बोलिए यस, हो जाएगा जवाब, या बोलिए नो, हो जाएगा जवाब। अगर मैं कहूं आपको कि भाई यह क्या है, और आप कहें यस, तो जवाब हो गया? नहीं हुआ ना। ये कैसे जवाब हुआ? मैं कहूंगा यह क्या है और आप कहते हैं यस, ये तो जवाब नहीं हुआ। आपको कहना पड़ेगा ये कि यह कलम है, यह कॉपी है, यह किताब है, यह घर है, जवाब तो देना पड़ेगा कुछ ना। आप यस नो में जवाब नहीं दे सकते, तो अगर यस नो में जवाब नहीं दे सकते तो आपको पहले लगेगा WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन जैसे यह
क्या है, तो पहले रहेगा WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन मतलब या तो वो W से शुरू होगा या तो वो H से शुरू होगा, ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं WH क्वेश्चन। तो यह क्या है, अब इसमें हमको WH क्वेश्चन ढूंढना है, तो हम देख रहे हैं क्या, पहले तो क्या का अंग्रेजी लगेगा, क्योंकि क्या WH क्वेश्चन है, तो क्या का अंग्रेजी है वाट, तो पहले देना पड़ेगा वाट। तो WH क्वेश्चन हो गया वाट। उसके बाद या तो M या तो इज या तो आर, तो सब्जेक्ट देखेंगे यह मतलब दिस, तो एक की बात हो रही है तो उसके साथ इज, तो वाट इज। उसके बाद बचा सब्जेक्ट में बचा यह सब्जेक्ट में यह है तो यह का अंग्रेजी दिस। अरे ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, ठीक है। तो यह क्या है, व्हाट इज दिस, हो गया। अब यहाँ आप ये नहीं कह सकते हैं कि इज दिस, सिर्फ इतना नहीं कह सकते हैं, आपको यहाँ क्या का अंग्रेजी व्हाट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि इसका जवाब जब देने की बारी आई थी तो हम लोग यस नो में जवाब नहीं दे पा रहे थे। आगे देखिए, मैं क्यों बीमार हूं, मैं क्यों बीमार हूं, अब बताइए इसका जवाब आप दे सकते हैं यस, बोलिए, या आप क्या इसका जवाब दे सकते हैं, नो, नहीं दे सकते। यस नो में जवाब नहीं दे सकते, आपको कहना पड़ेगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैं बीमार क्यों हूं, तो आपको उसका कारण बताना पड़ेगा कि भाई आप बीमार इसलिए हैं क्योंकि आप ठीक से खाना नहीं खा रहे थे, आप बीमार इसलिए हैं क्योंकि आप गंदी जगह काम कर रहे थे, आप बीमार इसलिए हैं क्योंकि आपने ठीक से आपने काम नहीं किया, ठीक से खाना नहीं खाया, कुछ तो होगा कारण जिससे आप बीमार हो गए। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं कहूंगा कि मैं क्यों बीमार हूं और आप कहें नो, तो जवाब हो गया, नहीं जवाब तो हुआ नहीं, आपको कारण बताना पड़ेगा। देखिए आगे, मैं क्यों बीमार हूं, तो यस नो में जवाब नहीं दे सकते, तो WH क्वेश्चन आएगा। यहाँ WH क्वेश्चन क्या है, क्यों का अंग्रेजी है वाई। उसके बाद M इज आर, तीनों में से एक लगेगा, तीनों में से एक क्या लगेगा, सब्जेक्ट में है मैं के साथ आई लगता है, वाई एम। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, मैं का अंग्रेजी आई, वाई एम आई। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है, बीमार का अंग्रेजी इल, वाई एम आई इल या वाई एम आई अनवेल का मतलब भी होता है बीमार, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ थोड़ा सा मिट गया, लिख देता हूँ। WH क्वेश्चन यहाँ था M इज आर, या तो M या तो इज या तो आर। उसके बाद क्या था, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ थोड़ा सा मिट गया, देख लीजिए। सबसे पहले WH क्वेश्चन, फिर M इज आर, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, नेगेटिव इंटरोगेटिव का मतलब हुआ कि इसमें नहीं भी रहेगा, और इंटरोगेटिव मतलब सवाल भी पूछा जाएगा, यानी कि सवाल के साथ नहीं रहेगा, उसको कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। देखिए, क्या रकीब यहाँ नहीं है, क्या रकीब यहाँ नहीं है, देखो सवाल भी पूछ रहे हैं क्या, और फिर पूछ रहे हैं नहीं, ठीक है, तो उसको कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। क्या रकीब यहाँ नहीं है, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं क्या रकीब यहाँ नहीं है, अब आप जवाब दीजिए, आप क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं यस का मतलब रकीब यहाँ नहीं है। मैं कहूं क्या रकीब यहाँ नहीं है, नो का मतलब नहीं है रकीब यहाँ, तो यस क्या रकीब यहाँ है, यस क्या रकीब यहाँ नहीं है, यस नहीं है, नो, आप यस नो में उसको समझा सकते हैं, यस नो का मैं जवाब आप दे सकते हैं, तो फिर तब इसमें WH क्वेश्चन नहीं आएगा, तो WH क्वेश्चन नहीं आएगा, तब क्या आएगा, तब M इज आर, तीनों में से एक आएगा। तो तीनों में से एक में से क्या देंगे, तो सब्जेक्ट में है रकीब है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक है, एक के साथ, और वो भी रकीब है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसी का नाम है, तो उसके साथ लगेगा इज लगा। उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट में है रकीब, इज रकीब। उसके बाद है नोट, यहाँ अब ऑब्जेक्ट में बच गया, यहाँ का अंग्रेजी हेयर, इज रकीब नोट हेयर। देखिए कितना बढ़िया ढंग से बना है कि नहीं मेरे प्यारो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर अंग्रेजी सीखनी है ना तो एक तड़प पैदा करो, हालांकि तड़प पैदा करने की जरूरत नहीं, वो तड़प खुद ब खुद आ जाती है। तो अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो मेरे एक वीडियोस को देखिए, मैंने टोटल अभी तक 4 वीडियोस अपलोड किया हूँ, आज मिला के हो जाएगा 5। तो आप 5 वीडियोस देखिए एक एक करके, और अगर मैंने बार बार आपको कहा है कि आप ठीक ढंग से, बढ़िया ढंग से दिल लगाकर एक एक मेरे वीडियोस देखेंगे ना, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको एकदम हीरो बना ही दूंगा अंग्रेजी में, लेकिन मैं आपकी बहुत मदद करूंगा, और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे
कि सर का मैंने क्लास देखा तो मैं जीरो टू हीरो बन गया, ये आप कह देंगे। तो आइए देखते हैं रकीब क्या नहीं है। अब देखिए रकीब क्या नहीं है, मैं कह सकता हूँ यस। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई बताइए ना रकीब क्या नहीं है, तो मैं कहूँ यस, जवाब हो गया। नहीं, मैं कहूँ नो, जवाब हो गया। नहीं हुआ। तो चूंकि यस नो में जवाब नहीं दे सकते हैं तो WH क्वेश्चन तो लगेगा। तो रकीब क्या नहीं है, तो भाई सबसे पहले WH क्वेश्चन में है क्या, क्या का अंग्रेजी वाट। उसके बाद एम इज आर, तीनों में से एक, तो तीनों में से एक क्या लगेगा, रकीब। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसी का नाम है तो इज, वाट इज। सब्जेक्ट में है रकीब, वाट इज रकीब। उसके बाद है नहीं, नहीं का अंग्रेजी नोट। अब बच गया ऑब्जेक्ट। भैया ऑब्जेक्ट में तो कुछ है ही नहीं। देखो अंग्रेजी में क्या होता है ना कि आप यहां तक लिख दिए, लास्ट में नोट, तो इसे देखने से अधूरा लगता है। देखिए वाट इज रकीब नोट, ऐसे लगता है जैसे कि मैं अधूरा सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैं आधा बोल रहा हूँ। इसीलिए अंग्रेजी में जहां आधा लगे ना, उसको पूरा करने के लिए बेवजह, बिना वजह देयर को डाल दिया जाता है, जबकि यहाँ देयर का कोई मतलब नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि देयर मतलब हुआ वहां, ऐसा नहीं। वाट इज रकीब नोट देयर, इसका मतलब हुआ कि रकीब क्या नहीं है। ऐसे नहीं होगा कि रकीब क्या नहीं वहां है, ऐसे नहीं होगा। यानी कि देयर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेंटेंस अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, इसलिए देयर को डाल दिया जाता है। और नेटिव, इंग्लिश नेटिव जो होते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले जो अमेरिकन होते हैं, वो भी इसी तरह बोलते हैं, देयर बोल देगा। कहिएगा देयर का क्या मतलब, तो यहाँ इस देयर का कोई मतलब नहीं। आगे देखिए, क्या वह लंबी नहीं है, क्या वह लंबी नहीं है। तो अगर मैं पूछूं आपको क्या वह लंबी नहीं है, आप जवाब दे सकते हैं यस, आप जवाब दे सकते हैं नो, आपका जवाब कंप्लीट है। तो यस नो में जवाब दे सकते हैं तो फिर आपको WH क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो क्या वह लंबी नहीं है, तो भाई WH क्वेश्चन तो नहीं लगेगा। तो एम इज आर, तीनों में से एक लगेगा, तो एक क्या लगेगा, तो सब्जेक्ट में वह कोई लड़की है, लंबी नहीं है, लड़की है, वह है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक है तो उसके साथ इज लगेगा, तो इज। उसके बाद सब्जेक्ट में है वह का अंग्रेजी सी, इज सी। नहीं का अंग्रेजी नोट, इज सी नोट। उसके बाद बच गया लंबी, लंबी का अंग्रेजी टॉल, इज सी नोट टॉल। यहाँ आप, फिर एक सवाल, क्या आप यहाँ ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि टॉल जो है ना कोई नाम नहीं है। टॉल एक विशेषता है, क्वालिटी है, गुण है, तो नाम नहीं है। तो नाम नहीं है तो आप उसके आगे ए और एन नहीं लिख सकते, ठीक। तो इज सी नॉट टॉल, ये सही है। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं इज सी नॉट ए टॉल, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ऐसा तब लिख सकते हैं जब इसके बाद नाउन आएगा, नाम आएगा। जैसे इज सी नॉट ए टॉल गर्ल, हाँ तब सही होगा। आगे देखिए, वह लंबी क्यों नहीं है, वह लंबी क्यों नहीं है। अब इसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। आपको बताना पड़ेगा वह लंबी क्यों नहीं है, कारण बताना पड़ेगा, ठीक। तो वह लंबी क्यों नहीं है, तो पहले WH क्वेश्चन में है क्यों का अंग्रेजी है वाई। अब उसके साथ चूंकि वह है, वह कोई लड़की है, एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ इज लगता है। तो WH क्वेश्चन, उसके बाद लगेगा एम इज आर, तीनों में से एक, तो लगेगा इज, वाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट में है वह कोई लड़की है, उसकी अंग्रेजी है सी, वाई इज सी। उसके बाद नोट ऑब्जेक्ट में बच गया लंबी, लंबी का अंग्रेजी टॉल, वाई इज सी नॉट टॉल। बात समझ में आई, ठीक। मुझे लगा कि मैंने आपको ठीक से समझा पाया। ऐसे ही वीडियोज, ऐसे ही शानदार वीडियोज, और अंग्रेजी में एकदम, क्या मैं कहूं, अंग्रेजी में एकदम आपको पॉलिश कर दूंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।